नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। आर्थिक मामलों बारे केंद्रीय मंत्रिमंडलीय समिति ने गन्ना उत्पादक किसानों के लिए 3,500 करोड़ रुपए की सहायता राशि मंजूर की। भारत में विकसित कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन पहले चरण के क्लिनिकल परीक्षणों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में सफल रही। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में 5 मानवीय फाटकों को खत्म करने के लिए 224 करोड़ रुपए से अधिक लागत के साथ ऊपरगामी रेल पटरी बनाई जाएगी। और हरियाणा पुलिस ने फतेहाबाद और सिरसा जिले से 145 किलो 500 ग्राम चूरा पोस्त के साथ 3 लोगों और फरीदाबाद में 722 ग्राम गांजे के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। अब समाचार विस्तार से। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना उचित व्यवहार जन आंदोलन के तहत कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू की गई श्रृंखला आओ कोविड को हराएं में आज का संदेश है, बार-बार हाथ धोना, मास्क और 2 गज की दूरी अभी भी है जरूरी। कोरोना उचित व्यवहार का पालन करें, ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी है। आर्थिक मामलों बारे केंद्रीय मंत्रिमंडलीय समिति ने गन्ना उत्पादक किसानों के लिए 3,500 करोड़ रुपए की सहायता राशि को मंजूरी दी है, जिसका भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और किसानों ने स्वागत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनुदान की राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजकर उनकी मदद करने का निर्णय लिया है। इससे 5 करोड़ किसानों और 5 लाख कामगारों को फायदा होगा। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे लंबे समय से किसानों को पेश आ रही समस्याओं का समाधान होगा। मंत्री ने कहा कि इस निर्णय से गन्ने की पैदावार व इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन में मदद मिलेगी, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर ने रक्षा मामलों बारे संसदीय समिति की बैठक के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाहर चले जाने को संसदीय प्रणाली और संवैधानिक संस्थाओं का अपमान बताया है। श्री जावड़ेकर की यह प्रतिक्रिया श्री राहुल गांधी द्वारा आवश्यक मुद्दों पर चर्चा न होने का दोष लगाते हुए संसदीय समिति की बैठक से उठकर चले जाने के बाद आई है। दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि पिछले 1.5 साल से संसदीय समिति की 14 बैठकें हुई हैं और श्री गांधी केवल 2 बैठकों में ही उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि जब यूपीए के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार सत्ता में थी, तब श्री राहुल गांधी ने मंत्रिमंडल के एक फैसले की प्रति के टुकड़े-टुकड़े कर कूड़ेदान में फेंक दिए थे। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं से साफ पता चलता है कि वे संवैधानिक प्रक्रियाओं का कितना सम्मान करते हैं। भारत में विकसित कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन पहले चरण के क्लिनिकल परीक्षणों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में सफल रही है। वैक्सीन निर्माताओं ने पहले चरण के परीक्षणों के बाद इसकी प्रतिरोधक क्षमता बारे विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा तैयार की गई कोवैक्सीन के पहले चरण के क्लिनिकल परीक्षणों के नतीजों के अनुसार अलग-अलग समूह के लोगों पर इसका कोई भी प्रतिकूल असर दिखाई नहीं दिया। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया है कि वैक्सीन को 2 और 8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रखा जा सकता है, जो राष्ट्रीय टीकाकरण योजना के अनुकूल है। कोवैक्सीन उन 3 वैक्सीन में से एक है जिनके आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी देने पर भारत के दवा महानियंत्रक द्वारा विचार किया जा रहा है। इस वैक्सीन का तीसरे और अंतिम चरण का क्लिनिकल परीक्षण 18 से 55 वर्ष के लगभग 26,000 स्वयंसेवकों पर किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में ऊपरगामी रेल पटरी बनाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि इसके लिए परियोजना तैयार कर ली गई है और 25 दिसंबर को भूमि पूजन के साथ इसका निर्माण कार्य शुरू होगा। उप मुख्यमंत्री, जिनके पास लोक निर्माण विभाग का प्रभार भी है, ने कहा कि केंद्रीय रेल मंत्रालय ने इस परियोजना को स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना पर कुल 224 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत आएगी, जिसमें से 124 करोड़ 58 लाख रुपए हरियाणा सरकार और 100 करोड़ रुपए केंद्रीय रेल मंत्रालय द्वारा खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह परियोजना हरियाणा रेल अवसंरचना विकास निगम द्वारा तैयार की गई है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ऊपरगामी रेल पटरी के निर्माण से कुरुक्षेत्र नरवाना रेल पटरी पर 5 मानवीय फाटक समाप्त हो जाएंगे, जिससे शहर में भीड़ कम होगी। उन्होंने कहा कि इससे जिले और आसपास के लाखों लोगों को फायदा होगा। हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा है कि यमुनानगर मुख्य मार्ग और राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का काम उनकी सरकार के कार्यकाल में हुआ है और इस बारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा द्वारा दिया गया बयान गलत है। काबिले गौर है कि कुमारी शैलजा ने कहा था कि ये परियोजनाएं उनके कार्यकाल में लाई गई थी। पंचकुला में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए श्री गुप्ता ने कहा कि किसान भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, ऐसी धारणा बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार बातचीत के जरिए किसानों की समस्याओं का समाधान करेगी। हरियाणा पुलिस ने फतेहाबाद और सिरसा जिले से 145 किलो 500 ग्राम चूरा पोस्त के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उधर फरीदाबाद पुलिस की अपराध जांच शाखा ने भी एक व्यक्ति को 722 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार फतेहाबाद में सनियाना बस अड्डे के पास से 3 युवकों का पीछा किया गया, जिनमें से 2 को 1 क्विंटल 500 ग्राम चूरा पोस्त के साथ गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि तीसरा व्यक्ति भागने में सफल रहा। पकड़े गए आरोपियों की पहचान हिसार निवासी सोनू और ढानी जल्लोपुर निवासी संजय के तौर पर हुई है। सिरसा में पोहड़का क्षेत्र से अपराध शाखा की टीम ने कार सवार एक युवक से 45 किलोग्राम चूरा पोस्त बरामद किया, जिसकी पहचान पोहड़का निवासी अमरजीत के तौर पर हुई है। हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 714 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1257 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दी गई है। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं से मिली जानकारी के अनुसार पंचकुला जिले में आज 56, अंबाला जिले में 19, फरीदाबाद जिले में 165, यमुनानगर जिले में 29, सिरसा जिले में 27 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि फरीदाबाद जिले में 237, भिवानी में 46, यमुनानगर जिले में 30, अंबाला जिले में 45, पंचकुला जिले में 45 और सिरसा जिले में 47 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर छुट्टी दी गई है। आज फरीदाबाद में 2 कोविड मरीजों की मृत्यु भी हुई है। जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फरीदाबाद द्वारा कोरोना महामारी के मद्देनजर विषम सेमेस्टर की रीपियर सहित सभी लिखित परीक्षाएं 21 दिसंबर से ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉ राजीव सिंह ने बताया कि इस संबंध में परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। सभी पाठ्यक्रमों में पहले सेमेस्टर तथा बीटेक एवं एमसीए के तीसरे सेमेस्टर को छोड़कर विषम सेमेस्टर की सभी परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी। शेष सभी पाठ्यक्रमों के प्रथम सेमेस्टर तथा बीटेक एवं एमसीए के तीसरे सेमेस्टर का परीक्षा कार्यक्रम बाद में जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन परीक्षा प्रक्रिया से विद्यार्थियों को परिचित करवाने के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। इन परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ वेब कैमरा सक्षम कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट या मोबाइल फोन की आवश्यकता होगी। जिन विद्यार्थियों के पास ऐसी सुविधा नहीं है, उनके पास विश्वविद्यालय या संबंधित संस्थान में जाकर परीक्षा देने का विकल्प भी होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आर्थिक मामलों बारे केंद्रीय मंत्रिमंडलीय समिति ने गन्ना उत्पादक किसानों के लिए 3,500 करोड़ रुपए की सहायता राशि मंजूर की और भारत में विकसित कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन पहले चरण के क्लिनिकल परीक्षणों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में सफल रही। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।